हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सब ने सुना कि दोनों के बीच अच्छा खासा रोमांस हो रहा होता है, लेकिन सृष्टि ने सब गुड़ गोबर कर दिया होता है। तो वो ऐसे ही उसे छेड़ती रहती है और उसके बाद वो कहती है अच्छा ठीक है, बहुत छेड़छाड़ हो गई है, अब मैं जा रही हूँ, तुम जाके अपनी गर्लफ्रेंड को संभालो सृष्टि मैडम, नहीं तो ना अगर मैंने उंगली की ना तो सच बता रही हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने को तरस जाओगी। तो सृष्टि ने राबिया की तरफ देखा और कहा अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी। कहती है ना 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 ना, ब्लैकमेल नहीं, मैं तो तुम्हें सही एडवाइस दे रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी है तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, हम तो तुम्हें सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं। और फिर ऐसे ही छेड़छाड़ करते हुए सब अपने अपने घर चले जाते हैं। आने वाले 2-3 दिनों में राबिया और ईशु की कोई मुलाकात नहीं होती, बस फ़ोन पे ही थोड़ी बहुत बात होती है। उसके बाद ईशु तमिलनाडु चले जाती है 1 वीक के लिए। वहाँ पर जाकर नई नई चीज़ें सीखती है, बहुत कुछ रिचुअल्स के बारे में पता चलता है और बाकी उसका रेस का टाइम आता है। तो उन दौरान प्रैक्टिस करते हुए उसकी जान पहचान वहाँ एक लड़की से हो जाती है और अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है दोनों में। बहुत बातें करते हैं एक दूसरे से, अपनी अपनी चीज़ें शेयर करते हैं कि क्या क्या किया, यहाँ तक कैसे पहुँचे, वगैरह वगैरह। एक दिन ऐसे ही रेस के 2 दिन पहले शायद ईशु जो है प्रैक्टिस पे आई, लेकिन वो दौड़ नहीं रही थी, चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। तो उसके कोच ने आके कहा कि क्या हुआ, आज तुम दौड़ोगी नहीं। तो ईशु ने कहा कि मन नहीं कर रहा आज अंकल, प्लीज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। उसने बहाना बना दिया था और वहाँ से हट गई थी। अंकल ने भी उसे कुछ नहीं कहा और वो वहाँ चुपचाप बैठी हुई थी। बैठे बैठे सोच रही थी कि यार मुझे राबिया की इतनी याद क्यों आ रही है, ऐसे तो मैं परेशान हो जाऊंगी, मुझे हर वक्त उसी का ख्याल क्यों आता रहता है, क्या हो रहा है ये मेरे साथ, कहीं ऐसा ना हो मेरा सर फट जाए सोचते सोचते। तभी वो लड़की यहाँ वहाँ पे आई और कहने लगी क्या हुआ ईशु, आज तुम प्रैक्टिस नहीं कर रही। उसने कहा नहीं यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसने कहा अच्छा एक बात और, यहाँ जो रूम मिला है मेरे रूम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उन लोगों ने मुझे तुम्हारे रूम में शिफ्ट कर दिया है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ईशु ने उसकी तरफ देखा और कहा नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ ये जाते हैं तो वहाँ इनको अकोमोडेशन मिला हुआ होता है, तो रूम में दिक्कत होने की वजह से उसको उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ईशु कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लड़की कहती है कि क्या बात है, तुम्हें ऐसे कभी देखा नहीं है, लेकिन कल से देख रही हूँ बहुत मायूस हो, तुम्हें यहाँ आए 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन कल से देख रही हूँ कि अजीब सा बिहेव कर रही हो, सैड सैड सी हो, क्या बात हो गई। तो वो कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ। तो कहती है वैसे अगर कुछ बताना हो तो तुम मुझे बता सकती हो। ईशु कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो प्रैक्टिस पे चली जाती है, प्रैक्टिस ख़त्म होती है, थोड़ी बहुत देर इधर उधर घूमते हैं, लेकिन ईशु का मन सिर्फ राबिया में होता है। उसे सामने पानी पूरी वाला दिखता है तब भी उसे राबिया की याद आ जाती है, चॉकलेट दिखती है तो राबिया की याद आ जाती है, पिज़्ज़ा दिखता है तो राबिया की याद आ जाती है, हर जगह बस उसे राबिया की याद आ रही होती है। वो एकदम परेशान हो जाती है और सबके बीच में बैठे बैठे कहती है
क्या है यार, तुम अब मुझे यहाँ भी नहीं बख्शोगी क्या? हर वक्त मेरे ख्यालों में आती रहती हो, हर जगह मुझे दिखती रहती हो, ऐसा कैसे चलेगा? तभी उसके साथ बैठी हुई लड़की ने उसे हिलाया और कहा कि क्या हुआ? हाँ, ऐसे कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं तुम्हें। तो ईशु एकदम से होश में आती है और कहती है सॉरी, आपको नहीं कह रही थी मैं कुछ और सोच रही थी, सॉरी। और फिर शाम हो जाती है और डिनर वगैरह करके अपने रूम में आ जाते हैं। तो लड़की भी रूम में ही होती है। इधर ईशु बेचैन हो रही होती है, टीवी देख रही होती है। तो टीवी पे किसिंग सीन चल रहा होता है। किसिंग सीन देखते ही उसे फिर से राबिया का ख्याल आने लगता है और वो अपने हाथ में पड़ी हुई पिलो को उठा के जोर से फेंकती और कहती क्या है यार, ये क्या हो रहा है? मुझे, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं ना पागल हो जाऊंगी, सर घूम जाएगा मुझे। यार क्या चल रहा है ये मेरे साथ? तो लड़की कहती है ईशु क्या हो गया? तो ईशु कहती है कुछ नहीं। तो वो ईशु का हाथ पकड़ती है और कहती है क्या हुआ है बताओ, तुम बहुत परेशान लग रही हो। तो कहती है यार मैं अगर आपको कुछ बताऊं तो आप मुझे जज तो नहीं करोगे ना? तो कहती है नहीं करूँगी, और अगर जज कर भी लूँगी तो क्या कर लूँगी? हम आज एक दूसरे को जानते हैं, कल अलग हो जाएंगे, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग यार। हाँ लेकिन अगर बता दोगी तो तुम्हें शांति मिलेगी। हाँ, तुम बेचैन हो रही हो कई दिनों से, और कल तुम्हारा फाइनल है, कल या परसों ऐसे ही कुछ होता है, मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो वो कहती है कि फाइनल रेस है, ऐसे रहोगी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगी, देख लो। कहती है क्या करूँ यार, समझ ही नहीं आ रहा है। कहती है बताओ क्या बात है? कहती है कि एक लड़की है। लड़की है? तो ईशु कहती है हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लड़कियां पसंद हैं। तो वो ईशु की तरफ देखती है और फिर अपनी तरफ देखती है। तो ईशु कहती है डोंट वरी, हर लड़की नहीं पसंद आती। तो हंसती है, कहती है कोई बात नहीं। कहती है हाँ, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी। तो वो फिर से हंसती, कहती है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आज तक सिर्फ इन चीज़ों के बारे में सुना था, कभी किसी से मिली नहीं थी, फर्स्ट टाइम तुम मिली हो तो बस इसलिए थोड़ा सा, और कोई बात नहीं है। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें लड़कियां पसंद है या लड़के पसंद है, ये अपनी चॉइस होती है। तो कहती है थैंक्स एक बार में समझने के लिए। कहती फिर तो धीरे धीरे करके उसे राबिया के बारे में सब कुछ बताती है। तो कहती है अच्छा, तो उसने तुम्हें प्रपोज़ कर दिया और तुमने मार से बचने के लिए सिर्फ उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करके उसको रिप्लाई में आई लव यू बोल दिया? कहती है हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। तो कहती है कि ये प्यार क्या होता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ये मेरे साथ जो हो रहा है ये कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कहती है अच्छा चलो, प्यार क्या होता है मैं तुम्हें बताती हूँ। जब कोई हमें हर जगह दिखने लगे, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, हर वक्त बस उसी का ख्याल आए, दिल कहीं भी, जिस्म कहीं भी हो, लेकिन दिल हर वक्त बस उसी के पास होना चाहे, उसी के पास जाना चाहे, ये प्यार होता है। अपनी खुशी से पहले दूसरे की खुशी का ख्याल आए उसे प्यार कहते हैं। और ये सबके लिए जिस इंसान का चेहरा सबसे पहले सामने आए ना, उस इंसान से हमें प्यार होता है। तो काम करो, आज की रात और कल का पूरा दिन, कल की पूरी रात तुम लो, आराम से सोचो समझो, डिस्टर्ब मत हो, जो चल रहा है
उसका चेहरा सामने आ रहा है या जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है उसे एंजॉय करो, इरिटेट मत हो। अच्छा एक बात बताओ, जब भी राबिया का ख्याल तुम्हें आता है तुम्हारे फेस पे स्माइल आती है कि नहीं आती? कहती है आती है, बिल्कुल आती है। और उसके बाद तुम उसके ख्यालों से दूर भागने के लिए इरिटेट होके सामान फेंकने लगती हो। हाँ ऐसा ही है। तो अब ऐसा मत करना। अगर उसकी याद आए तो उसे जी भर के याद करो, देखो तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। और हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस पे भी ध्यान दो, जिस चीज़ के लिए आई हो वो भी करो। फ़िलहाल बहुत रात हो गई है, सोते हैं, ये बोल के वो सो जाती है। और ईशु राबिया के बारे में सोचते सोचते सोती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और एज़ यूजुअल इनका रूटीन चलता है। उस दिन वो लड़की ईशु से कोई बात नहीं करती, उसे बिल्कुल फ्री छोड़ा होता है। ईशु भी अपना रूटीन फॉलो कर रही होती है, प्रैक्टिस करती है, इधर उधर घूमती है। राबिया का ख्याल उसे अभी भी परेशान कर रहा होता है, उसे खुशी भी दे रहा होता है, उसकी बेचैनी भी बढ़ा रहा होता है। उससे मिलने की तड़प भी जाग रही होती है ईशु के अंदर। बहुत ज़्यादा परेशान होती है उस समय। उससे बस ऐसा लगता है कि ये टाइम किसी तरह कट जाए और वो वापस से राबिया के पास पहुंच जाए। और ये ख्याल उसे ये सोचने पे मजबूर कर रहे होते हैं, क्या यही प्यार है? ऐसा ही तो बताया था ना और उसने, तो क्या यही प्यार है? ऐसे ही प्यार होता है क्या? तो ये सब सोचते हुए वो दिन भी बीत जाता है और फाइनली इनका वो दिन आ जाता है जिस दिन इनकी रेस होती है। ईशु दिमाग से हर एक चीज़ झटक के और अपने रेस पे कंसंट्रेट करती है। फाइनली रेस ख़त्म होती है और उसके बाद वो आके अपनी जगह पे बैठ जाती है। उसके अंकल आके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि तुम अभी चल रही हो मेरे साथ या थोड़ी देर में? तो कहती है मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कहते हैं आज का टाइम और है, जहाँ घूमना है घूम सकती हो, कल हमें यहाँ से निकलना है। कहती है ठीक है। और ये बोल के वो चले जाते हैं। वो लड़की भी उसके पास आती है और इसके बाद ये लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं वहाँ से, कपड़े वगैरह चेंज करके। घूमते हुए शाम होने लगती है, तो मतलब वही ढलता हुआ सूरज और अनोखी प्यारी सुहानी शाम। दोनों एक जगह बैठे कुछ बातें कर रहे होते हैं। तो ईशु उस लड़की से कहती है कि यार तुमने जो बोला मैंने हर वो एक चीज़ की, हर पल उससे मिलने के लिए तड़प रही हूँ, उसे देखने के लिए तड़प रही हूँ। उसकी बातें याद आती हैं तो चेहरे पे स्माइल आ जाती है। उसका पास ना होना मुझे परेशान कर रहा है, क्या यही सब प्यार है? तो कहती है हाँ यही प्यार है, तुम्हें उससे प्यार है इसीलिए। अच्छा ये तुम्हारा पहला प्यार है या इससे पहले भी, मतलब पहला रिलेशनशिप होगा या कोई और? कहती है नहीं, कई लड़कियों के साथ नहीं। तो क्या कभी उनसे दूर जाने पे ऐसा फील किया है तुमने? नहीं कभी नहीं। अच्छा अगर जो अभी प्रेजेंट में है, क्या नाम है उसका, क्या नाम बताया? राबिया। राबिया अगर प्रेजेंट में तुम्हारे पास नहीं होती है या किसी और की तारीफ़ करे, किसी और के साथ ज़्यादा वक्त बिताए, तो कैसा लगता है तुम्हें? तो ईशु कहती है मन करता है ना सामने वाले का गला दबा दूँ जो उसे मुझसे छीन रहा है। और इससे पहले जो लड़कियां थी उनके लिए कभी ऐसा फील किया है? नहीं कभी नहीं। इसका पास है ना होना ज़्यादा खुशी देता है या जैसे सबके साथ था वैसे ही है? तो कहती है
इसका पास होना ज़्यादा खुशी देता है। तो कहती है तो बस और क्या चाहिए, प्यार की सिम्टम्स तो हैं ये, प्यार है तुम्हें उससे। जब किसी को किसी से प्यार होता है ना तो ऐसा ही होता है ईशु, ऐसा ही होता है। अच्छा, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? तो कहती है नहीं, कभी नहीं, हुआ ही नहीं किसी से। तो तुम्हें कैसे पता है इतने सब चीज़ों के बारे में? बस प्यार किया नहीं है, लेकिन प्यार को जाना है, समझा है, लोगों को करते हुए देखा है। मुझे भी जब कोई ऐसा मिलेगा जिससे मुझे प्यार हो जाए तो हो ही जाएगा। तो ईशु कहती है सीरियसली ये प्यार है, इसका मतलब मुझे राबिया से प्यार है? कहती है हाँ, प्यार है तुम्हें उससे। कहती है यार थैंक यू, फाइनली आपने मेरी कन्फ्यूज़न दूर कर दी। मैं कंफ्यूज थी कि ये प्यार है या कुछ और है। आपने मेरी सारी कन्फ्यूज़न दूर कर ली। फाइनली मुझे ये एहसास कराने के लिए मुझे उससे प्यार है यार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तभी वहाँ बिन मौसम बरसात होने लगती है। तो ईशु उस लड़की का हाथ पकड़ती है और उसे बारिश में खींचते हुए लेके जाती है और वो नाचने लगती है, गाना गाने लगती है। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, बड़ी बरसात में इकरार हुआ, हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। और वो लड़की हंसने लगती है, कहती है बस बस ईशु बस। कहती है यार थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से मुझे मेरी फीलिंग समझ आ गई, मेरी कन्फ्यूज़न दूर हो गई, मेरे अंदर जो इतनी सारी कश्मकश चल रही थी वो सब आपने दूर कर दी। थैंक यू सो मच। तो लड़की कहती है कि तो जाओ फ़ोन करो और उसे बताओ अपने दिल की बातें, जो भी है तुम्हारे दिल में, वो भी बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। तो ईशु कहती है हाँ आप सही कह रही हो। ये सोच के वो मुड़ती है और फिर कहती है नहीं ऐसे नहीं बोलूँगी, वहीं जाकर बोलूँगी, वहीं सबके सामने। मेरे स्कूल में अभी मेरा फेयरवेल नहीं हुआ है, इवन हमारी क्लास का फेयरवेल नहीं हुआ है, किसी रीज़न की वजह से वो टल गया था। तो अब रिज़ल्ट भी आउट हो गए हैं, पास भी हो चुके हैं हम सब। तो अब हमारा फेयरवेल होगा और उसके बाद हम फाइनली हमेशा के लिए स्कूल छोड़ देंगे। तो उस फंक्शन में मैं सबके सामने उससे इज़हार करूँगी। तो कहती है ग्रेट, वैसे तो फेयरवेल पहले हो जाता है ना? तो कहती है हाँ पहले हो जाता है, बट कुछ रीज़न्स थे इस वजह से हो नहीं पाया था। तो अब हमारा फेयरवेल रिज़ल्ट होने के बाद बोला था टीचर्स ने, तो रिज़ल्ट आउट हो चुका है और हम सब पास हो चुके हैं, मतलब हमारे ग्रुप के तो ऑलमोस्ट सभी पास हो चुके हैं। तो अब हमारा फेयरवेल होगा तो उसी फंक्शन में मैं बोलूँगी सबके सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब इज़िली एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कहती है मेरे बारे में तो सबको पता है, हाँ शायद उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं कुछ इस तरह कहूँगी कि वो बात सिर्फ उसे और मुझे समझ में आए, वो मैंने सोच रखा है। तो कहती है ऑल द बेस्ट। और उसके बाद दोनों वहाँ से अपने रूम पे आ जाते हैं, आके चेंज करते हैं और ईशु उस लड़की को एक बार फिर से थैंक यू बोलती है। तो कहती है बस बस कितना थैंक यू बोलोगी, इट्स ओके। इवन मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारे किसी काम तो आई, तुम्हें तुम्हारे प्यार का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। अब बार बार थैंक यू मत बोलो, ठीक है? इतना थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती है बस यार आपको नहीं पता आपने क्या दिया है मुझे, नहीं तो मैं
ऐसे ही परेशान होती रहती। इसीलिए शायद कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में किसी का भी आना बेवजह नहीं होता। और बात तो सच है, हमारी ज़िंदगी में किसी का भी आना बेवजह नहीं होता। अगर हमारी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी कहीं भी टकराता है तो किसी वजह से ही टकराता है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में अब सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।